Hello student, in today's lecture we will take a numerical. A 100 meters sprinter increases her speed from rest. एक 100 मीटर स्प्रिंटर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है कहाँ से? रेस्ट से यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक ही रेट पे, तो यानी कि उस यूनिफॉर्मली से कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ द टोटल सम। टोटल सम, अब टोटल सम कितना है, कितना लगा रहा है वो रेस से 100 मीटर। तो आपका क्या है, ए से बी तक हमने क्या मान लिया बेटा? 100 मानोगे तो 3/4 का क्या मतलब है? अब 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो 25 25 25 इस तरह से आएंगे। 3/4 कितने के बनेंगे? 25 3 जा 75। तो यहाँ तक वो बंदा इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, वो मूव आउट कर रहा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, और स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अब 25 पे उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? v अप टू 3/4 ऑफ द टोटल सम एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो ये स्पीड यहाँ पे वो गेन कर रहा है उसी स्पीड से लास्ट क्वार्टर तक वो मूव करेगा, यानी कि बी पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या पूछा? हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन। आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के रन में क्या, किस तरह से टाइम कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट हाफ उसका रन का क्या होगा? 50 तक। सेकेंड हाफ क्या होगा? नेक्स्ट 50 तक। तो उस रन के अंदर आपका ये 50 वाले टाइम को मान लिया मैंने t1 और इस अगले को क्या मान लिया? t2। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे? अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आपको, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसकी जगह पे इसमें क्या अंडरस्टूड है? कितना है? 50 मीटर। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना है? टाइम की कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ तक, तो उसको उसके बाद टाइम को क्या मान लिया यहाँ पे? यहाँ तक t1 और उसके बाद हाफ a इंटू t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? ये तो फैक्टर हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो यहाँ पे आपका t1 का स्क्वायर है ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, ये 100 बनेगा। 100 बनने की वजह से अब ये t1 का स्क्वायर को शॉर्ट आउट करोगे तो हमारा t1 की वैल्यू क्या आई? 10 सेकेंड। तो हमारा क्या निकल गया बेटा? t1। क्या निकल गया? t1। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपका इस हाफ पार्ट तक की वेलोसिटी पूछता है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम फर्स्ट इक्वेशन से जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी v इक्वल्स टू ut प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसमें यहाँ पे v1 रख देंगे बेटा, हमने इसको यहाँ तक क्या क्या मान लिया वेलोसिटी का इस टाइम पे? v1। ये क्या मान लिया? u इनिशियल वेलोसिटी 0, a एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 1 और t1 की वैल्यू क्या है? 10 सेकेंड, जो कि हमने अभी निकाली है। तो हमारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? v1, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में तो कुछ भी पूछ सकता है आपका, लेकिन अभी फिलहाल ये पूछ रहा है, ये आगे यूज होएगी इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और एस पता है, तो आप निकाल दो। अब सॉरी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है, तो आप निकाल दो। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे u की वैल्यू 0, 2 इंटू 1 इंटू 75, क्योंकि ये 75 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इंटू 75। ये आपका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 150। 150 को आप ब्रेक करोगे तो आपका 6 इंटू 25, 5 को टेक आउट कॉमन, अंडर रूट 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर। अब देखिए बेटा 50 से ले t1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि t1 टाइम था यहाँ से लेके 50 तक, फर्स्ट हाफ का t1 टाइम था। ठीक है, अब 50 से लेके 100 मीटर तक ये स्पीड में निकाल लिया हमने। 50 के ऊपर कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे? ये तो पहले निकाल चुके हैं हम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 75 तक
वो आपका क्या है कि ये T2 क्या बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक कि T2 डैश, यानी कि इसको दो पार्ट्स में बांट लिया, 50 से 100 तक दो पार्ट में बांट लिया। एक टाइम है T2 डैश और दूसरा टाइम है T2 डबल डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब इस 75 पे ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि आगे यही वेलोसिटी रहनी है जो ये है, अगले इस 25 मीटर के लिए 25 मीटर के लिए यही वेलोसिटी रहनी है। तो आपका क्या आएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम कितना हो गया T2 डबल डैश और T2 डबल डैश, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, वेलोसिटी कितनी है √150। तो T2 डबल डैश निकल गया यहाँ से, आपका क्या आ जाएगा ये 25 बाय √150, इसको ब्रेक करोगे तो 5 बार आएगा आपका, क्योंकि 25 × 6 बढ़ेगा, 5 का आ जाएगा बाहर, तो ये कटेगा तो आपका इतने सेकंड आया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक ये, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, इसमें कौन सा टाइम निकालना है 4 T2 डैश सिंगल डैश के लिए आपका यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है √150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से यहाँ तक, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से यहाँ तक आपका 1, कितनी है 1। तो आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बनेगा, तो यहाँ पे T2 डैश आ जाएगा, ये वैल्यू डाल दो। डालने के बाद आपका T2 डैश की वैल्यू आई √150 माइनस 10। अब इस टाइम को और इस टाइम को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सेकंड हाफ का टाइम मिलेगा, और T1 आप पहले कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो दोनों हाफों के लिए क्या आ गया हमारा टाइम निकल गया। थैंक यू।